मेगा जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और रियली दोस्तों, गॉड इज ए प्लान। मैं क्या बताऊं आपके लिए। ईश्वर जब कुछ देना चाहता है ना कुछ माध्यम तो बनाता ही है। और ईश्वर चाह रहा था कि हम हेल्दी रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें। और पहला सुख निरोगी काया जो कहावत है, इसको हम चरितार्थ करें और कुछ लोगों को हेल्प करें। ईश्वर ऐसा चाहता था, इसलिए दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में हम आ गए। और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ दोस्तों। मैंने इसमें आया, इस अपॉर्चुनिटी में, न्यूट्रल हेल्थ वेलबींग में, एमए बिजनेस में। तो उसमें मैं टीचिंग कर रहा था, केमिस्ट्री पढ़ाता था और बिजनेस में आ गया। थैंक गॉड कि इतनी बढ़िया कंपनी के साथ, इतने अच्छे मेंटर्स के साथ, हमारे डॉक्टर संजीव शर्मा जैसे, सुमित बहादुर जी, मनोज स्थापक, इस तरह के लोग हमारे एसोसिएशन में आए। और जब मैं इसमें आया तो देखो दोस्तों, आया तो था मैं देख के बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब मैं इसमें आया तो मैंने देखा यार, ये बिजनेस तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो अपने आप को फिट स्वस्थ रखना है। तो यही मैसेज लोगों को देना है, कर भला तो हो भला, इस तरह की बात है। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं इसमें आया था तो शुरू में तो मैं जब स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, तो थोड़ा सा मुझे शौक हुआ करता था रनिंग करने का। और जब मैं गांव के स्कूल में था तो उस समय तो जिम नहीं चलते थे, वहाँ वहाँ अखाड़े हुआ करते थे, है ना। तो लोग कहते अखाड़े जाना है। तो स्टूडेंट लाइफ में वहां जाते थे, देखते थे लोगों को मुद्गर घुमाते हुए और क्या क्या करते। तो ये सब बड़ा इंटरेस्ट था। और कॉलेज में आया तो दोस्तों कबड्डी टीम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, अपने दमोह डिस्ट्रिक्ट की टीम को कैप्टन था मैं, और उसमें भी खेलने जाते थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं नौकरी में आया तो वो सारी चीजें बंद हो गई और सब कुछ भूल भाल गए। बस स्कूल घर ही चल रहा था। और हेल्थ क्या है, क्या एक्सरसाइज है, और हेल्थ को सबसे आगे रखना चाहिए, ये सब कुछ भूल गए। हाँ, और बायो स्टूडेंट था तो स्टूडेंट को पढ़ाते तो थे विटामिन मिनरल क्या होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता था। वेट गेन हो गया था, स्टेमिना कम हो गई थी। और उस समय मुझे यदि तेज आप दौड़ा दो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, तो हो सकता मुझे 2 घंटे बैठना पड़ता ये स्थिति थी। लेकिन थैंक गॉड जब इसमें आए तो इसमें इंपॉर्टेंस पता चला हेल्थ का। और एक्सरसाइज करने की इच्छा तो शुरुआत में होती थी, लेकिन क्या था कि स्टेमिना ही नहीं थी। कहते हैं ना कि करना तो चाहता हूं, मेरी हिम्मत ही नहीं रहती ये सब कुछ था। तो थैंक गॉड न्यूट्राइट प्रोडक्ट्स उस समय शुरू हुए, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, ओमेगा, ये सब कुछ कुछ लेना शुरू करा तो स्टेमिना थोड़ी डेवलप हुई। स्टेमिना हुई तो एक्सरसाइज करने की भी इच्छा हुई। और धीरे धीरे दोस्तों फिर जैसे इस एसोसिएशन में आए, मेरा मेगा जी वीडियो क्लियर आ रहा है, हैंग हो रहा है कुछ क्या थोड़ा सा? सर थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, बट ओके स्लो आ रहा है, अदरवाइज लाउड एंड क्लियर है आपकी आवाज। ओके ओके ओके। तो दोस्तों बस उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे ट्रेनिंग लेते गए, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। और जब न्यूट्राइट में दोस्तों सिर्फ बात होने लगी कि अपने आप को फिट रखना है, जो फिट है वही हिट है। और उसके बाद हमने और इंटरेस्ट लिया थोड़ा सा, मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया। पहले तो अपने आप को दोस्तों मोटिवेट किया, क्योंकि एक बात पता चली कि हेल्थ है तो सब कुछ है। और नहीं तो लोगों को देखा है, हजारों करोड़ रुपए अकाउंट में है, लेकिन हेल्थ खो दी तो किसी काम का नहीं है, कुछ भी किसी काम का नहीं है। थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगने लगा। तो साइकिलिंग करा, मैराथन करा। और अब तो दोस्तों ये हमारा पैशन बन गया है कि कहीं भी मैराथन होता है हमारे आसपास, उसमें हम लोग जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। साइकिल का जो होता है, अभी ट्राइथलॉन हुआ था भोपाल में मार्च में। ट्राइथलॉन में तो सभी कुछ था, साइकिलिंग और रनिंग और स्विमिंग, तीनों चीजें करनी थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो बहुत ही बढ़िया। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात तो हम ठीक है रिटेलिंग की कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप स्वस्थ रहें, आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, आपके मित्र रिश्तेदार, आपके दोस्त, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग खुश रहें। तो ये आपको उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यही तो बताया जा रहा है कि आप खुद स्वस्थ रहिए और यही मैसेज लोगों को दीजिए। लेकिन मैसेज आप कैसे देंगे? मैसेज दोस्तों बातों से नहीं दे पाएंगे, किसी को भाषण दे के नहीं दे पाएंगे, उस चीज को आप चरितार्थ करेंगे। आप खुद स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे तो उनका वास्तव में भला होगा। वही हो रहा है दोस्तों। तो बस मैं थोड़ा सा कुछ बात करूंगा। एक तो यह है कि इंपॉर्टेंस, रिटेलिंग का इंपॉर्टेंस क्या हमारे बिजनेस में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कोई बिजनेस हो उससे प्रोडक्ट्स होते हैं, और प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें जब उनका टर्नओवर होगा,
प्रोडक्ट्स का टर्नओवर होगा, वॉल्यूम होगा, तो ही बिजनेस होगा। यदि टर्नओवर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो पैसा नहीं है। तो रिटेलिंग का इंपॉर्टेंस तो है ही। यदि आप इस बिजनेस के अंदर हैं और आप रिटेलिंग आपकी नहीं हो रही है, टर्नओवर नहीं हो रहा है, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। दूसरी चीज, यदि आप रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं तो लोगों की मदद कैसे करेंगे? क्योंकि इस बिजनेस में जब लोगों की मदद करते हैं तो आपको पैसा आता है। और मदद किस तरह से आप करते हैं इसमें? जब हम दोस्तों किसी को न्यूट्राइट प्रोवाइड कराते हैं, कस्टमर क्रिएट करते हैं, न्यूट्राइट वो यूज करते हैं, वो स्वस्थ होते हैं, यही तो मदद है, और क्या है। तो जितनी ज्यादा रिटेलिंग, उतनी ज्यादा लोगों की हेल्प, उनका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों, रिटेलिंग का महत्व तो शुरू से ही रहा है, और रिटेलिंग करने के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना होता है। मैं बताऊं, रिटेलिंग करने के लिए आप अपने आप को सही कर लीजिए। आपका जो लाइफ स्टाइल है उससे लोग प्रभावित होंगे, आपको देख के रिटेलिंग अपने आप होगी। लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी, बता दो तो पड़ेगा ही लोगों के लिए। तो मेरा क्या है दोस्तों, देखो मैं बताऊं, इस बिजनेस में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ऑनेस्टी का बिजनेस है। कहीं झूठ तो बोलना नहीं, क्योंकि झूठ बोल के तो थोड़ा बहुत कुछ किया जा सकता है, बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों की वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो झूठ तो चलेगा नहीं, और झूठ लंबे समय तक भी नहीं चल पाता है। तो क्या क्या करना है? सबसे पहले तो दोस्तों खुद को यूज करना है, खुद को सही करना है। और न्यूट्राइट क्या बोल रहा है? न्यूट्राइट यही तो कह रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज एमबे भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचिए और आपको उद्देश्य सिर्फ बेचना होना चाहिए। नहीं, पहले आप खुद स्वस्थ होइए, आप खुद यूज करिए, तो वही चीजों को शेयर करिए, है ना। तो क्या है, जैसे मान लीजिए आज मैं एक्सरसाइज करता हूँ, घूमने जाता हूँ, रनिंग करता हूँ और न्यूट्राइट यूज करता हूँ, तो यही तो लोगों को बताता हूँ, यही तो बताना है। अब कई लोगों को लगता है यार मैं क्यों बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलते हैं, यार आप तो मुझे बता दीजिए क्या क्या खाना है, लेकिन आप हमारे दोस्त को ही मत बताइए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, उनको मत बताना मैंने क्या क्या लिया है। तो ये तो नाइंसाफी है ना। आप जब अच्छी चीज यूज कर रहे हैं तो लोगों को बताइए। लेकिन बस बात दरअसल यही है कि उस समय हमारे भाव क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हमारे भाव लोगों की भलाई का है तो बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा, उसके बारे में मत सोचिए। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ बेचना होगा कि कैसे भी हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, तो वहां पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ बिजनेस तो नहीं बढ़ेगा, आपके रिलेशन भी खराब हो सकते हैं वहां पर लोगों से। तो जब आप खुद पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप वही दिल से लोगों को बताइए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके लिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में आए जिन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। उनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था वहां कि वो बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं या किसी को मतलब रिटेल कर रहे हैं, लेकिन उनको फायदा हुआ तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, और उनके कहने से ही लोगों ने प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, और उनको ही फायदा हुआ। और धीरे धीरे जब उनको समझ में आया कि यार ये तो ऐसा है कि हम जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा लोगों को भला होगा, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बिजनेस में भी आ गए, और आज उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छे लेवल पर है वो। तो बात दरअसल यही है कि आपके भाव क्या है। कई बार क्या है कि प्रोटीन पाउडर एक व्यक्ति ने लिया और सिर्फ यूज करने के लिए लिया, लेकिन उन्होंने क्या सोचा मैं बेच दूं, और रियली मैं बताऊं आपको 3 महीने तक वो रखे रहे कि ये बिक जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वो प्रोडक्ट बिका तो उनका, न्यूट्राइट का प्रोटीन पाउडर बिक तो गया, लेकिन सिर्फ न्यूट्राइट का एक ही प्रोटीन पाउडर का डिब्बा बिका उनका, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जब उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने पूरे प्रोडक्ट्स लिए, फाउंडेशन प्रोडक्ट लिए, घर में यूज करना शुरू किया। जब घर में यूज करना शुरू किया तो उनको खुद ही ताजुब हुआ कि यार लोग मुझसे प्रोडक्ट लेने कैसे लगे। क्योंकि जब यूज करते हैं तो मैं बता दूं आपके लिए कि वो आपकी आंखों में, आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है। यदि मुझसे कोई बात कहे कि न्यूट्राइट की बात आपको करना है, तो आप किसी के भी सामने करा लीजिए। आप चाहे ये एक बिल्कुल लेमैन हो या आप प्रधानमंत्री के सामने बैठा दीजिए, तो मैं उसी कॉन्फिडेंस से बात करूंगा न्यूट्राइट की। क्यों? क्योंकि न्यूट्राइट मैंने यूज करा है, मैंने उसके रिजल्ट देखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि यदि आपको आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, खुद के ऊपर काम करिए। खुद के ऊपर काम क्या करना है? खुद पर काम यही करना है कि अपने आप को फिट रखिए, स्वस्थ रखिए, उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए। और आज एमबे न्यूट्राइट आज हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। जैसे अभी देखिए मान्य न्यूट्रिशन चल रहा है, लिव 360 प्रोग्राम जब से शुरू हुआ उस समय से काफी कुछ लोगों ने सीखा,
थैंक सैम्बे, थैंक्स न्यूट्राइट और हमारे जो सपोर्टिंग टीम है ना, मेघा जी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो आपको क्या गजब की ट्रेनिंग मिलती है हेल्थ से संबंधित, ऐसी ऐसी चीजें मिलती है दोस्तों कि मैं भी देखिए जिस प्रोफेशन में रहा, मैंने एमएससी करा ड्रग केमिस्ट्री में, फिर मैं फार्मा इंडस्ट्री में भी रहा, बहुत सारी चीजें रहा, बहुत सारे डॉक्टर्स के टच में भी रहा। लेकिन यहाँ से जो चीजें मिल रही हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि क्योंकि इतना बड़ा रिसर्च करके एमबीए हमें बता रहा है। अब मेघा जी से सुबह के मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो लोग अटेंड कर रहे होंगे ना, तो महसूस कर रहे होंगे डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन वहां से अमेरिका से जुड़ते हैं और वो क्या क्या टिप्स देते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले खुद पे काम करिए, खुद को टीच करिए, इस एसोसिएशन में आइए, ट्रेनिंग अटेंड करिए और एक्सरसाइज करना सीखिए। क्या खाना है, आपकी डाइट क्या होना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सीखिए। थोड़ा इसको एजुकेशन लीजिए और एजुकेशन के साथ इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि अकेला नॉलेज पावर नहीं है। ऐसे नॉलेज वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपके लिए जिनको बहुत नॉलेज है लेकिन उन्हें कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट करिए और न्यूट्रीलाइट यूज करिए। जब यूज करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे दोस्तों, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से बदलाव आएगा और बाहर से भी बदलाव दिखेगा लोगों को। और जब अंदर और बाहर से बदलाव आएगा दोस्तों, मैं बता दूं आपके लिए, आपका बिजनेस कहीं से कहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहला काम तो अपने ऊपर, अपनी फैमिली पर, अपने दोस्तों पर आप बताइए, काम करिए। तो यही है और कुछ नहीं है। मैं बताऊं, मैं क्या बताऊं, कोई टेक्निक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस में आ जाते हैं, उनको लगता है कुछ ना कुछ ऐसा बता दीजिए कि फटाफट मेरी बहुत सारी रिटेलिंग हो जाए, बहुत सारे कस्टमर क्रिएट हो जाए और मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाए। दोस्तों ऐसा फटाफट कुछ होने का है ही नहीं। और जहां फटाफट बहुत जल्दी जल्दी कुछ हो जाता है, वहां जल्दी खत्म भी हो जाता है, कुछ स्थायी नहीं रहता। ये बिजनेस परमानेंट फॉरएवर है, जनरेशन का बिजनेस है। वो इसीलिए है क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें हम अपने ऊपर काम करते हैं तब लोगों को बताते हैं, हम सच बोलते हैं और सच ही आपको बोलना है। तो जुड़िए मॉर्निंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन में जिन लोग रजिस्टर का करा हुआ ऑलरेडी वो तो जुड़ ही रहे हैं और अभी तो रिकॉर्डेड सेशन भी रहते हैं। अपनी टीम में अपने लोगों को दोस्तों वो सेशन ट्रेन कराइए, थोड़ा नॉलेज दीजिए और हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। तो यही कुछ बातें हैं कुछ। और दूसरी चीजें इसमें एक और चीज आती है, लोग हमेशा कहते हैं कि यार मैं लोगों से बात तो करता हूं लेकिन लोग मेरी बात सुनते नहीं है, मेरी बात मानते नहीं है। लोग मानेंगे दोस्तों। अभी एग्जाम्पल, अभी करंट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी देखिए इसमें जुड़ी भी होगी, जैसे हमारी दीदी है, हम जो सोसाइटी में जिसमें रहता हूँ आगे, वो बहुत संभ्रांत महिला है, मिसेस वंदना पांडे जी। और मैं बता दूं आपके लिए कि काफी सारे लोग इनको मानते हैं, इनकी बात मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मतलब सोसाइटी को बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने क्या है कि थोड़ा सा ये खुद बताती हैं, है ना, कभी चूंकि ये सेशन तो ऐसा नहीं है, खुद अपने अनुभव बताती हैं कि चलने में दिक्कत थी, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चलने में भी थकान होती थी, अस्थमा इनको था पहले से। और बस चूंकि ये हमारी फैमिली फ्रेंड है और हमारी तो फैमिलियर ही है, तो घर भी आती थी। तो हमारा उद्देश्य उस समय ऐसा नहीं था कि मैं इनको फ्लाइट भेज दूं, कि इनको बिजनेस में जोड़ लूं। हमारा उद्देश्य क्या, ये स्वस्थ हो जाएं। तो इस तरह से करना चाहिए। न्यूट्राइट थोड़ा थोड़ा इन्हें यूज करना स्टार्ट किया, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, ग्लूकोसामाइन है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, ओमेगा 3 है, इस सब चीजों को लेना स्टार्ट किया और मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया। तो जहां इनको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने में दिक्कत होती थी, आज 8-10 किलोमीटर चल रही है आसानी से। और जब इनने अपने ऊपर काम किया, इनकी हेल्थ को देखा लोगों ने, इनकी स्टेमिना को देखा, तो मैं बताऊं लोगों ने खुद इनसे पूछा और इन्होंने दिल से बताना शुरू किया लोगों के लिए। अब देखो इनका उद्देश्य कहीं नहीं था कि मैं किसी को बताऊं कि इससे बिजनेस बढ़ना है या रिटेलिंग होना है या क्या होना है। इन्होंने दिल से प्रमोट करना शुरू करा। आप ताजुब करेंगे, अब 1 महीने के अंदर कम से कम दोस्तों, मुझे लगता है यदि काउंट करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए की रिटेलिंग इनके द्वारा हो गई है ना। तो अब हुआ क्या, यूज करा, इंप्लीमेंट करा, लोगों ने देखा। तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो खुद पे काम करिए। क्या आपको देख के लोगों को लगता है कि आपके साथ वो जुड़ें? क्या आपको देख के लोगों को लगता है कि आपसे वो पूछें कि आप क्या यूज करते हैं? क्या आपको देख के लोगों को लगता है कि आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं? तो दोस्तों सारा का सारा काम अपने ऊपर करने का है।
आप करिए, आप कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने अपने आप को बिल्कुल यू टर्न कर लिया। तो बताते हैं कि अंदर से इच्छा होती है कि मैं कहीं भी जाऊं, लोगों के बीच में जाऊं और लोगों को बताऊं। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो लोग, कई बार मैं बता रहा हूं आपको कि जब हेल्थ खराब कर लेते हैं लोग, तो लोगों से मिलने में झिझक रहती है कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, कौन से कपड़े पहन पाऊंगा, कौन से कपड़े नहीं पहन पाऊंगा। यार अपने हेल्थ से बढ़ के क्या है, मुझे बताइए। यार दुनिया का ऐसा कोई काम आपने कभी देखा है जिसमें यह बताया जाता हो कि यार आप अपने आप को, अपनी फैमिली को स्वस्थ कर लीजिए, मतलब अपनी हेल्थ को अच्छा कर लीजिए, आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा कहीं कोई काम है? दुनिया के बहुत सारे काम देखे हैं, लोग सिर्फ यही बताते हैं कि आप तो सिर्फ काम करिए, काम करिए और आप सेल बढ़ाइए, टर्नओवर बढ़ाइए, या आप जिस ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारा काम वहां कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाइए, आपका प्रमोशन हो जाएगा। कोई आपसे कहता है कि यार अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, अपनी हेल्थ को बहुत बेहतर कर लीजिए, हम आपसे खुश हो जाएंगे आपको प्रमोट कर देंगे। तो एमबी क्या कह रहा है, न्यूट्रीलाइट क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि यार अपने आप को फिट कर लो, आपको बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इतना अच्छा काम, इसमें डिसीजन ले पाना कि नहीं ले पाना, कई लोग कहते हैं यार मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, इसमें क्या देरी करना, तुरंत डिसाइड करिए दोस्तों, इसको प्रायोरिटी सेट करिए। और लोग क्या होता है, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, वो कल पर डाल देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा, आप बता तो बहुत बढ़िया रहे हैं और बातें तो बहुत अच्छी हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, मैं सोचूंगा जब समय मिलेगा तो मैं देखूंगा। यार समय कब मिलने वाला है? समय कभी नहीं मिलने वाला है। समय तो चार लोग आएंगे और उठा के ले जाएंगे फुल टाइम फ्री समय तो उसके पहले कभी मिलने वाला नहीं है। तो आज का समय जो है ना, सबसे बेहतर समय आज का है। आज से ही स्टार्ट करना है, आज से ही स्टार्ट करिए कि न्यूट्रीलाइट एमबी क्या बात कर रहा है। आप जानिए, सेशन अटेंड करिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, अपनी हेल्थ पर काम करना स्टार्ट करिए, अपनी डाइट को ठीक करिए, क्या खाना है, कार्ब कम करना है, रिच प्रोटीन डाइट बढ़ानी है, विटामिन मिनरल बढ़ाने हैं, है ना। जो भी डाइट के रोज तो ट्रेनिंग्स मिल रही है यार। मेघा जी तो मैं हूँ कितना बात कर करके कितना मतलब करना चाहिए, दिन भर यही बात कर रही है यार। कम से कम एक बार सुन के इम्प्लीमेंट तो करो, है ना। हम क्या होता है, कुछ ना कुछ जादू की पुड़िया ढूंढते रहते हैं कि कोई सीक्रेट कुछ बता दे कोई, तो बस कुछ मिरेकल हो जाए। क्या सीक्रेट है? सिंपल सिंपल बातें हैं, है ना। अपनी डाइट को सुधारना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है ना, अच्छा एसोसिएशन, अच्छी चीजें, खुश रहना है और अपने न्यूट्रिशन को सुधारना है। जो भी आप खाने में आपको मिल रहा है उसमें क्या बेहतर से बेहतर खाना है वो चूज करना है। लेकिन फिर भी गैप रह जाता है ना, सफिशियंट नहीं है, क्योंकि आप मार्केट पर डिपेंड है दोस्तों, और इसलिए सफिशियंट वहां पर सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। उसके लिए हमारे पास दुनिया का बेस्ट बेस्ट सप्लीमेंट हमारे पास है, न्यूट्रीलाइट। प्राउड ऑफ न्यूट्रीलाइट दोस्तों। आज न्यूट्रीलाइट नहीं होता तो हमारी लाइफ कहाँ होती। कितने सारे लोग हैं दोस्तों जो ब्लेस्ड ब्लेस्ड है न्यूट्रीलाइट को लेके, हमें दुआएं देते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आज हम लोग कितने साल हो गए बिजनेस के अंदर, और पहले तो उन्हें प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, लोगों ने यूज किया दोस्तों प्रोडक्ट्स को, आज उनके रिजल्ट। कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज न्यूट्रीलाइट से उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, और जब मिलते हैं लोग गले से लगा लेते हैं, यार आपने मेरे घुटने सही कर दिए, आप ना बताते तो पता नहीं क्या होता, आप ना बताते तो पता नहीं मेरी हेल्थ का क्या होता, मेरे बच्चे का क्या होता। आज बच्चों की हेल्थ बेहतर हो गई। हम लोग इतने साल से बिजनेस में हैं, बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे, और जब न्यूट्रीलाइट उन्होंने यूज किया, आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारी टीम में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे परिचित हैं, उनके बच्चे हैं, आज वो जॉब में चले गए। तो वो कहीं ना कहीं श्रेय दोस्तों इस बिजनेस को, न्यूट्रीलाइट को देते हैं कि बढ़िया न्यूट्रिशन मिला उनको, उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगा, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हुई, और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि हमारे हाथ में लग क्या गया है, ईश्वर ने हमें कौन सी जिम्मेदारी दी है, जरा सोचिए यार। इससे बेहतर काम, इससे बड़ा पुण्य का काम, सेवा का काम क्या हो सकता है कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी करने में आप उनको हेल्प कर रहे हैं, लोगों को आप मदद कर रहे हैं। हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपके लिए। कितने भी गोल्ड मेडल मिल जाएं, कितने भी लोगों के पास BMW मर्सिडीज कारें हैं, कितने भी लोगों ने बड़े बड़े घर, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके कुछ भी कर लिया,
लेकिन आज हर वो आदमी दोस्तों, हर पूरी दौलत निछावर करके, पूरी दौलत बेच के अच्छी हेल्थ लेना चाहता है, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। और ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, इतना बढ़िया कंपनी के साथ, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ हम जुड़े हैं जो वर्ल्ड का बेस्ट है, बेस्ट। मैं ऐसा नहीं काम चलाऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस्ट। मतलब न्यूट्रालाइट हमारे पास एक ऐसी चीज है कि मेरे टच में ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन। एक ऐसे व्यक्ति हमारे टच में है, कहना चाहिए गोड़वे साहब जुड़े हुए हैं, और ऐसे टच में हैं जिनकी खुद की कंपनी है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ की कंपनी खुद की है, लेकिन आज वो न्यूट्रालाइट के 15 प्रोडक्ट खाते हैं, 65 ईयर एज है उनकी, और ऐसा सीने ठोक के बोलते हैं कि न्यूट्रालाइट है तो मैं हूं। किसी को भी कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। वो बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं एक्टिवली, लेकिन सारे न्यूट्रालाइट खा रहे हैं, वो किसी को भी बताते हैं। और हम लोगों को इतना प्यार करते हैं कि आप लोग हमारी लाइफ में ना होते तो क्या होता। तो दोस्तों, क्या क्या हमारे हाथ में है? छोटी मोटी चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब अपने ऊपर काम करेंगे। तो मेरा आज का कहना का यही है कि दोस्तों, आज से, अभी से अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने है, बता रहा हूँ। हमारे एक और मित्र हैं, करने चाहिए, बैंक ऑफिसर हैं, बहुत क्लास 4 ऑफिसर, उसमें स्केल 4 मैनेजर हैं, और अभी वो प्रमोशन होकर चंडीगढ़ चले गए। तो हम लोग साथ साथ रहते थे यहाँ पर सोसाइटी में, और हमारे भी फैमिली फ्रेंड हैं। तो RK सिंह जी नाम है उनका, है ना। तो वो हुआ क्या कि मैं तो घूमने जाता था रेगुलर। तो उन्होंने क्या किया, बैंक की तरफ से उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट फ्री में होते हैं तो वो करा ही लेते हैं। तो बोले यार, मेरा टेस्ट तो बहुत ही बेकार आया है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर भी बॉर्डर पर है, और क्या बताऊं, और वेट तो गेन हो ही रहा है। तो मैंने कहा चलो घूमना स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाना स्टार्ट किया, इकोलॉजिकल पार्क यहाँ पर काफी बड़ा है, तो वहां पर जाना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने थोड़ा सा, मैंने कहा जॉगिंग करिए, थोड़ा तेज चलिए। तो स्थिति ये थी कि वो खुद बताते हैं, और उनका स्टेटमेंट है, उनका एक शॉर्ट वीडियो ग्रुप में डाला हुआ, मैंने शेयर किया हुआ। बताते कि मैं 300-400 मीटर भी चला तो ऐसा लग रहा था मुझे बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, ज्यादा चल ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपके लिए, हेल्थ पर काम। आप क्या बता रहे हैं, कौन बता रहा है? मैंने उनको बताया कि आप चलिए, धीरे धीरे चलना, और उन्होंने तेज स्टार्ट किया। फिर उनको मैंने बताया कि देखिए क्या है कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में डाल क्या रहे हैं? मैं आपको बता दूं, एक पेट्रोल होता है जो हम डालते हैं मोटरसाइकिल में, और एक पेट्रोल है जो डाला जाता है हवाई जहाज में। जो हवाई जहाज में डालते हैं उसको बोलते हैं 100 ऑक्टेन फ्यूल होता है, 100 ऑक्टेन, उसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, जो आसमान को चीरते हुए निकल जाता है, उसके अंदर वो फ्यूल होता है। तो हमारा न्यूट्रालाइट वही फ्यूल है। मैं आपको बताऊं, मैंने उनको फाउंडेशन दिया, और रेगुलर वॉक पर जाते रहे, धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप हुई। आप ताजुब करेंगे कि तेज चलने लगे, थोड़ी थोड़ी जॉगिंग करने लगे, और उन्होंने 6 किलोमीटर वाली मैराथन में पार्टिसिपेट किया भोपाल में, SBI मैराथन हुई। फिर भगत सिंह मैराथन शहीद आजम हुई, उसमें भी उन्होंने 6 किलोमीटर पार्टिसिपेट किया। अभी इस समय चंडीगढ़ में, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था कि वहां पर जो लेक है चंडीगढ़ में, कौन सी लेक है, सुकमा लेक, क्या नाम भूल गया मैं, वहां पर बोले मैंने 21 किलोमीटर मैंने करा हुआ है, रनिंग करके 21 किलोमीटर करा। वो इतने खुश है जैसे जिंदगी में खजाना मिल गया हो, लॉटरी लग गई हो, गोल्ड मेडल ले लिया हो। सोचिए दोस्तों, हेल्थ से बढ़ के क्या होता है। तो आपकी बात सुनेगा कौन? जब आप खुद अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। शायद मेरी बात वो कभी नहीं सुनते। मैं कितना भी अच्छा न्यूट्रालाइट होता, कुछ भी होता, कितना भी प्रमोट करता, क्या बात मानते? नहीं मानते। क्योंकि मैं खुद रेगुलर वहां पर वॉक करने जाता था, रनिंग करने जाता था रेगुलर, और वो देखते थे कि मैं कुछ ना कुछ अपनी डाइट में शामिल कर रहा हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि बहुत ही बढ़िया न्यूट्रालाइट है, आप तो ले लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको तो खाना ही चाहिए। नहीं, मैंने अपने क्रियाकलाप से, अपना लाइफ स्टाइल जो है, मेरा उद्देश्य क्या था? हाँ, मेरा उद्देश्य जरूर था कि हमारे मित्र हैं, हमारे फैमिलियर हैं, इनकी हेल्थ अच्छी हो, ये स्वस्थ रहें। मेरा उद्देश्य था। मेरा कतई ये उद्देश्य नहीं था कि मेरा न्यूट्रालाइट बिक जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे डाउनलाइन में कोई व्यक्ति आ जाए। तो उद्देश्य यदि आपका दोस्तों पाक और साफ है, नीलम जी हमेशा बोलती हैं, ऐसा काम करना चाहिए आपको जो इसमें साधन और साध्य दोनों पवित्र हो। आपका साधन भी पवित्र है और साध्य भी पवित्र है। तो जब आपको उद्देश्य अच्छा है, लोगों की हेल्थ करना, ये आपका मिशन है, तो लोग तो जुड़ेंगे ही,
रिटेलिंग तो बहुत छोटी मोटी चीज है दोस्तों, हो ही जाएगी। तो काम क्या करिए, अपने ऊपर करिए, पहले खुद पे काम करिए, फिर लोगों को बताइए। यही मेरा उद्देश्य है आज का टॉपिक। और मैं एक चीज और बता दूं, लोग कहते हैं कि सर आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बड़े सवाल पूछते हैं लोग, है ना। लोग क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्वेश्चन करते हैं भैया लोग। अरे लोग कहते हैं कि सर ये तो बहुत महंगा है। तो लोग कहते हैं कि यार मैं ये सब चीजें खाने से पहले मैं डॉक्टर से पूछूंगा। एक समस्या और आती लोगों के लिए, ठीक है, कि यार वो तो ऑनलाइन ले लूंगा, सस्ता मिल जाएगा, वहां से ले लूंगा, है यह है बहुत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस ज्यादातर उन्हीं लोगों के सामने आएंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया होगा। क्योंकि जब आप एक्सपर्ट होंगे, मुझे बताइए, एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उसके पास पेशेंट जाता है तो वहां भाई भाट करता क्या, नहीं करता, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि इसका एक्सपर्ट है। आपको भी एक्सपर्ट बनना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको फिट रहना है। आप जब इस तरह से, तो लोग कुछ नहीं पूछेंगे, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, महंगे सस्ते का तो कोई सवाल नहीं है दोस्तों। आज न्यूट्राइट दुनिया का नंबर 1 है। हम जो बात कर रहे हैं, है ना, हम पीएसपी की बात कर रहे हैं, है ना, पोटेंसी, सेफ्टी और प्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, हमारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। किसके पास है भाई? सामान से सामान कंपेयर होगा ना यार। यदि आपको कंपेरिजन करना तो इसके जैसा लाओ तब कंपेयर करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कहना चाहिए कि आप किसी से किसी को ही कंपेयर कर लो। आज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हमारे पास है, हमारे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट, वर्ल्ड के बेस्ट सप्लीमेंट हमारे पास है। 1934 से कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग है। तो कहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। चलो उसके बाद भी कर लेते हैं। तो किसी प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना तो करके देखो, बोला भैया इस पे लिखा क्या है ये तो देखो। आज वे प्रोटीन बहुत सारे लोग मार्केट में यूज कर रहे हैं, यही बन रहे हैं सब चाइना के अंदर। क्या कंटेंट है, क्या लिखा, क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। कई लोगों ने वे प्रोटीन मुझसे लिया, मालूम कैसे लिया? जब एम्बे ने सही वे प्रोटीन लॉन्च किया तो बोले यार एम्बे ने भी लॉन्च कर दिया, तब तो मैं ले ही लूंगा। मैंने कहा क्यों भैया? बोले एम्बे के साथ फायदा यह है कि यदि इसमें जो लिखा है ना, तो पक्का इसमें उतना ही डला होगा। बाहर के डिब्बे पर लिखा क्या है, डला क्या है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ दोस्तों एम्बे ने ऑनेस्टी, एम्बे ने ये ट्रस्ट गेन किया है इतने सालों में। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है कास्ट की। फिर भी चलो आप देखो प्रोटीन पाउडर, हमारे डॉक्टर साहब तो कंपेरिजन करके बता देते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता प्रोटीन पाउडर हमारा न्यूट्राइट का है। आप पर ग्राम कास्ट निकाल लो, है ना, उसका स्कोर जो पीडी का है वो निकाल लो। खाया कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके शरीर ने लिया कितना वो इंपॉर्टेंट है, शरीर में लगा कितना वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज निकाल लोगे, दुनिया का सबसे सस्ता है, इकोनॉमिकल है बिल्कुल। लेकिन क्या है, इतना सब बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज न्यूट्राइट की इतनी डिमांड है, इतने ज्यादा लोग मांगते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है लोगों के लिए। आप सिर्फ बात तो करिए, लेकिन बस बात करने थोड़े से लायक बनिए, थोड़ा अपने ऊपर काम करिए। आपको रिजल्ट मिलेगा तो जरूर लोग उससे कहेंगे। साथ ही साथ लोग कहते हैं वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले उनको एमबी की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, एमबी की वो डिस्क्लेमर दिखाता हूँ, है ना, अगेंस्ट अनऑथराइज सेल। एमबी ने क्या लिख रखा है? लोग कहते हैं कि भैया वहां से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले उनसे बताता हूँ किसका प्रोडक्ट, न्यूट्राइट एमबी का ना। तो पहले ये देख लो एमबी क्या कह रहा है। एमबी की वेबसाइट खोल के दिखा दो, एमबी ने लिख रखा है अनऑथराइज सेल के बारे में, कि उसकी कोई एमबी गारंटी नहीं लेता है, कुछ खाने से कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया कोई एमबी की है क्या, क्या गारंटी है उसकी? बोले नहीं, लिखा तो वही है। मैंने कहा लिखने को तो नकली नोट ही बना लेते लोग, बैंक वाले नहीं पकड़ पाते। तो एमबी जब कह रहा है कि एमबी की वेबसाइट से ही लेना है, एमबी के स्टोर से लेना है, तो भैया खाने पीने के चक्कर में आप 100-200 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में जिंदगी ही डिस्काउंट ना हो जाए आपकी। एक व्यक्ति ने बुलाया, तुरंत वापस किए, कहाँ जोड़ लिए। तो इंपॉर्टेंट यही है, ऑब्जेक्शन क्या है, आएंगे, लेकिन आप उनको सही चीज बताएंगे तो लोग आपकी बात को मानेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार एक काम करो, पहले हम डॉक्टर से पूछ लेंगे, है ना, डॉक्टर से पूछ लेंगे। तो भैया डॉक्टर से पूछ लो, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई मेडिकल चैलेंज है, कोई हेल्थ इशू है, तो जरूर डॉक्टर से पूछिए आप। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप बर्गर पिज्जा खाने जाते हो, डॉक्टर से पूछते हो क्या? जबकि वहां तो बिल्कुल सलाह दी नहीं जाती डॉक्टर द्वारा, वो तो हेल्थ के लिए खराब है, वहां नहीं डॉक्टर से पूछना है। रास्ते पे खड़े होकर फुल्की खा रहे हो, उसमें क्या तेजाब का पानी मिला रखा, उसमें क्या मिला रखा, उसमें डॉक्टर से पूछा है? यहाँ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे ऑर्गेनिक फार्म द्वारा
है ना, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर, ये सब सारी चीजें। तो क्या, हाँ, कोई आपको मेडिकल इशू है, वो सारी चीजें तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। वहां तो आपको यही पूछना पड़ता है कई बार कि नींबू खाऊं कि ना खाऊं, तो आप पूछ लीजिए। लेकिन हाँ, तो सप्लीमेंट्स हैं। तो यहाँ पर यदि दोस्तों दवाइयां नहीं है मैं लोगों को ऐसे ही बोलता हूँ, दवाइयां होती तो मेडिकल स्टोर से भेजा जाता। जब कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब करता, तब हम मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। यहाँ पर हम तो क्या है, हम तो सिंपल सिंपल लोग हैं, हम लोग कैसे रिकमेंड करते हैं? तो ये कोई दवाइयां नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है और इसको कोई भी खा सकता है। तो ये ऑब्जेक्शन आता है। तो कोई को बहुत कम लोग पूछते हैं। हालांकि अब तो चूंकि लोग जान चुके हैं कि सप्लीमेंट्स तो चाहिए ही है, क्योंकि खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है, खाने मिल नहीं पा रहा है। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास न्यूट्राइट है, वर्ल्ड का बेस्ट सप्लीमेंट हमारे पास है, और न्यूट्राइट का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहता हूं कि आप यदि वॉल्यूम बढ़ाना है बिजनेस में, यदि आप एमबीए बिजनेस के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि आपका टर्नओवर बढ़े, टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा आएगा, तो आपको इनकम बढ़ेगी। लेकिन हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ साथ हैं। यदि आप हेल्थ पर काम करेंगे तो वेल्थ अपने आप आएगी। हेल्थ पर काम क्या करना है? पहले अपनी हेल्थ पर काम करिए, अपनी हेल्थ पर काम करिए, अपने एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर अपनी डाइट सुधारिए, प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, है ना, और एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी हेल्थ पर काम करेंगे तो वेल्थ भी क्रिएट होती जाएगी। लेकिन हेल्थ पर काम करने के लिए ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ बता रहे हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ, इसलिए लोगों को कनेक्ट करिए। देखो, एक तो ये होता है कि मैं बता दूं, फिर मैंने किसी को बता दिया, फिर वो किसी को बताएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो अच्छी बात यह है कि हम एक सिस्टम के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर लोगों को प्लग इन करें, एक साथ लोग एक जैसे एजुकेशन लें, एक सी जानकारी लोगों को मिले, एक सिमिलरिटी बनी रहे। इसलिए ये मार्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम इसलिए चला हुआ है। आज मार्निंग न्यूट्रिशन की बात हो रही है। मार्निंग न्यूट्रिशन है क्या? हर कोई सुनना चाहता है मार्निंग न्यूट्रिशन के बारे में, बचपन से सुनते आए हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, है ना, एकदम जबरदस्त हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, इससे मतलब क्या? अच्छे से मतलब क्या है? उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। यदि ब्रेकफास्ट में अच्छा न्यूट्रिशन मिल गया तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। एमबीए यही तो सिखा रहा है। इस समय मैं लोगों से क्या बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों से यही पूछता हूँ आजकल कि भैया सुबह का नाश्ता आपका कैसा हो रहा है? बोले ये क्या पूछ रहे हो यार, ये कौन सी बात हो गई? मैं कहा अच्छा क्या बात हो गई यार, सुबह के नाश्ते से सब कुछ है, पूरी हेल्थ उसी पर डिपेंड करती है। सुबह का आपका जो न्यूट्रिशन आपने लिया है वो क्या क्या ले रहे हो? तो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं लोगों के। लोग कहते हैं मैं तो पराठे खा लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तो नाश्ता करता ही नहीं हूँ, कुछ लोग कहते हैं नाश्ता क्या सीधा मैं तो लंच ही करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं ब्रेड खाता हूँ, ब्रेड कटलेट खाता हूँ, तरह तरह से बात करते हैं। तो उनको थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं कि आप अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं यार क्या करा जाए, कैसे करा जाए? तब हम उनसे बात करते हैं कि चलो हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे एक बात करेंगे आपसे, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट डाइटिशियन है, हम न्यूट्राइट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, कहना चाहिए। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा सुबह का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। जब न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात करेंगे, देखो क्या होता है कि पहले हम लोग क्या होता है, हेल्थ प्लान दिखाते थे लोगों को। अब यही हेल्थ प्लान है। मॉर्निंग न्यूट्रिशन बात करोगे तो वहाँ हेल्थ प्लान हो जाएगा, प्रॉपर उनको पता चल जाएगा हमारा न्यूट्रिशन खराब है मॉर्निंग का, तो वहाँ बात आ जाएगी। तो प्रॉपर वे में लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, स्थापक जी बताते वही क्वेश्चन करते हैं लोगों से। जब चार लोग बैठे, एक्चुअली क्या है, आपको बात करनी पड़ेगी। जब आप न्यूट्राइट यूज कर रहे होंगे, रेगुलर थोड़ा सा आप सिस्टम में प्लग इन होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर बात करने का, और बात ही तो करनी है। जैसे क्या बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भैया ये बताओ अभी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है दुनिया में? बड़ी बीमारियों के नाम बताओ, कोई 5 बीमारियों के नाम बताइए सबसे बड़ी बीमारी। तो लोग नाम बताते हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारी होती है। हाँ, लोग तरह तरह की बीमारी गिना देते हैं, है ना, बहुत सारी बीमारी, क्योंकि आज तो बीमारियों की बाढ़ आई हुई है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं कि कोई 5 ऐसे लोग बताइए जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, आगे परिचित, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, संपूर्ण स्वस्थ हों। तो आदमी सोचना पड़ जाता है, कंप्लीट स्वस्थ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ कहते जरूर हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे कहा जाए कि सीढ़ी चढ़ना है तो सीढ़ी तो नहीं चढ़ पाएंगे, हाँप जाएंगे, तो स्वस्थ थोड़ी है भाई। स्वस्थ आदमी वो नहीं है जो सिर्फ डॉक्टर कहने जा रहा है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कुछ पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य के, है कि गैस बनने लगती है, यार मैं थोड़ा कुछ खा लेता हूँ तो गैस बनने लगती है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है, तो पूरा स्वस्थ नहीं है। वो सभी बीमार में आते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं उनसे ही पूछता हूँ 5 लोग बता दो
बोले 5 क्या यार, मुझे तो सर्च करना पड़ेगा एक भी नहीं है। तो लोगों के क्वेश्चन ही रहते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ कि चलो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बीमारी इस समय क्या है? बुढ़ापा, असमय बुढ़ापा। सबसे बड़ी बीमारी इस समय असमय बूढ़े हो जाते हैं लोग। आदमी 45 साल का 65 जैसा दिख रहा है, असमय बूढ़े हो गए लोग, शिथिल हो गए, बिल्कुल झुर्री आ गई जबरदस्ती का, बिल्कुल ऐसा ऐसा लगने लगा उनको कि बिल्कुल अंतिम समय आ गया। जबकि ऐसे भी लोग हैं दोस्तों 80 साल की उम्र में एनर्जेटिक रहते हैं, ऐसा लगता है उनको अभी जिंदगी की शुरुआत हुई हो, अभी जीवन की शुरुआत हुई हो, स्वस्थ लोग हैं। असमय बुढ़ापा क्यों आता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज हम क्या खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो बात वहीं शुरू हो जाती है। आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं लोगों से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है दोस्तों, आप बात क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। तो फिर बोलते भी है कि क्या हल है इसका, तो समाधान क्या है? समाधान वही जो आज न्यूट्रलाइट जो एमए बोल रहा है, मानी न्यूट्रिशन को ठीक करना है, एक्सरसाइज करनी है, बढ़िया खाना है, खुश रहना है, यही तो है, ताकि इसमें बूढ़े ना हो। आज प्रोटीन डेफिशिएंसी से बूढ़े हो रहे लोग, विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी से बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि खाने में मिल ही नहीं पा रहा है, खाना खा ही नहीं पा रहे वो। वहां हमारे पास सोल्यूशन है, तो हमें लोगों को सोल्यूशन देना है। तो क्या है, पहले समस्या लोगों से जानेंगे, और समस्या कब जानेंगे? जब लोगों से बात करेंगे। बात क्या करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या बात? ऐसा है बात मत करना कि पता चला अभी लोकसभा इलेक्शन की बात होने लगी और आपका 1 घंटा चला गया तो बात क्या करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों से बात करते हैं चलते चलते, इसलिए क्या है, ऐसी जगह जाएं, ऐसे लोगों से मिलें। और दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य क्या है? सेवा, मानव सेवा, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्थ को अच्छा करना। ये उद्देश्य के साथ करेंगे, नेक उद्देश्य के साथ करेंगे, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, लोग दुआएं देंगे, और हेल्थ पे काम करेंगे तो वेल्थ तो आ ही जाएगी। तो यही क्वेश्चन लोगों से पूछते हैं, लोगों से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो इस तरह से प्रश्न करेंगे, लोगों की समस्या का समाधान देंगे। लेकिन लोगों से जब बात करें दोस्तों, तो लोगों के बारे में जाने, थोड़ा सा उनको बात करने का मौका दें। जब वो बात करेंगे, आपसे बताएंगे, तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी, समस्या क्या है। जब समस्या पता चलेगी तो ही हम समाधान बता पाएंगे। गलती कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम समस्या सुनते नहीं है और समाधान बताने लगते हैं, है ना, और इतना लंबा समाधान उनको बता देते हैं कि वो भी सोचना पड़ जाता है कि यार ये तो समस्या मेरी थी नहीं तो पहले हम लोगों को सुने, एक्टिव लिसनर बने, बहुत ध्यान से सुने। जब भी मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं उनको ही बोलने का मौका देता हूं और उनसे ही बात करता हूं कि और सुनाइए, फैमिली में क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, और उनको डे बोर्डिंग है कि नाश्ता वो लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या उनको भेजते हैं, ये सब बातें करते हैं। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा लोगों के बारे में पता चल जाता है। और कैसा क्या, तो लोग खुद ही बताने लगते हैं कि बहुत थक जाते हैं और ऑफिस से लौटते समय बहुत थकान आ जाती है, और घर में उनकी जो वाइफ है उनका पता चल जाता है हीमोग्लोबिन कम है, उनको ही प्रॉब्लम्स है, मदर फादर के प्रॉब्लम। मुझे बताइए दोस्तों, सर्वे करिए जरा, आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे परिवार हैं, सर्वे करिए, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। किसी को थायराइड है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी का वेट ज्यादा गेन हो गया है, किसी का वेट बिल्कुल कम है ना, किसी को आंखों में समस्या आ गई है, और गंभीर थकान तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। समस्या बहुत सारी। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई बीमारियों का इलाज करने नहीं निकले हैं। लेकिन आज न्यूट्रालाइट एमवे क्या कर रहा है, जिस वजह से बीमारियां हो रही उस जड़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। बीमारियां हुई क्यों हैं? क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, एक गैप क्रिएट हो रहा है। लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वही हिम्मत नहीं है जैसे मेरे से अंदर थी। एक और हमें बहुत बड़े डॉक्टर साहब मिले, बोले यार क्या बताएं यार चौबे जी, मैं तो, मेरी हिम्मत ही नहीं रहती एक्सरसाइज करने की। तो जहां न्यूट्रालाइट प्लस करते हैं, वहां लोग एक्सरसाइज करने की हिम्मत भी आ जाती है। और मुझे बताए कई लोग अब तो यंग यंग लोग बहुत जिम जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज यदि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे तो हार्ड एक्सरसाइज करना भी नुकसानदायक हो जाता है। आज मैं अब इस एज में इतनी रनिंग करता हूँ, आज 21 किलोमीटर दौड़ना, यदि अभी मुझसे कहेंगे कि आप बिल्कुल सीधे 21 दौड़ के आइए, तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, 21 किलोमीटर दौड़ के आ जाऊंगा और इसी तरह से आपसे बात करने लगूंगा। ये क्या है, आप फ्यूल क्या डाल रहे हैं? थैंक्स न्यूट्रालाइट मैं ग्लूकोसामाइन रेगुलर ले रहा हूँ। क्योंकि कई लोग रनिंग करते हैं, बहुत तेज भाग करते हैं, तो वो सावधान रहें, उनको ग्लूकोसामाइन रेगुलर लेना चाहिए, ग्लूकोसामाइन लेना चाहिए। क्योंकि आपका ग्रीस खत्म, जूते बहुत अच्छे पहनना, इसमें आके मैंने देखा, नहीं तो जूतों पे खर्च नहीं करता था मैं, सबसे सस्ते सस्ते जूते पहनता था। मैं सोचता जूतों पे क्या खर्च करना यार, ये सब फालतू का खर्च है। लेकिन सबसे बड़ा खर्च मेरा जूतों का है, क्योंकि शू बहुत अच्छे आपके हैं तो आपके घुटने सुरक्षित रहेंगे। कहाँ निवेश करना है, कहाँ खर्च करना है, इसमें आके सीखा। तो आज क्या है कि लोग एक्सरसाइज, तो उसी बात पर आया हूँ, लोग एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं, जिम जा रहे हैं, रनिंग करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते तो वो उनके लिए हार्मफुल हो जाता है।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके घुटने खत्म होते देखे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके चेहरे पर पता नहीं कैसे क्या बहुत ज्यादा झुर्रियां आ जाती है। एक व्यक्ति ने वजन कम कर लिया, बहुत एक्सरसाइज करके, डाइट कम कर करके, कम खा के, तो उसके रिश्तेदार सब मित्र क्या बोले, यार इससे अच्छा तू मोटे ही बहुत अच्छा था, बड़ा क्यूट लगता था। ये क्या कर लिया तूने, ऐसा जैसे सब कुछ लुट पिट गया हो। वो हो क्या गया, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं लिया, प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं ली, प्रॉपर सब कुछ नहीं मिला, बीएमडी कम हो गया उसका। वजन तो कम हो गया लेकिन बीएमडी कम हो गया, मसल्स खत्म हो गया। क्या मतलब, न्यूट्राइट प्रॉपर गाइडेंस में दोस्तों सही तरीके से यदि हम करते हैं तो हमारे पास सब कुछ है कि आपको मसल्स गेन करना है, फैट कम करना है, बोन मास डेंसिटी बढ़ाना है, घुटनों को सुरक्षित रखना है, पानी का जो लेवल है शरीर में उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है, बीएमआर आपको बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा आपका। इतना बढ़िया गाइडेंस इतना साइंटिफिक तरीके से आपको मिल रहा है दोस्तों हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर। ये सब कुछ लेके दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, मेरी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो रही है। और दोस्तों इस एज में ऐसा लग रहा है कि अभी तो लाइफ की शुरुआत हुई है यार, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आयरन मैन करना है ना। तो ये सब चीजें हैं, इसमें नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। हो सकता है दूसरे प्रोफेशन में लोग कहीं ना कहीं पैसे तो बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन देखा है मैंने लोगों की हेल्थ कैसे खराब हो गई, उन लोगों के रिलेशनशिप कैसे खराब हो गए फैमिली में। ये भी देखा है लोगों के पास कि लोगों के पास पीस नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्त मैं बता रहा हूँ आपसे, इस जुड़ के आप महसूस करेंगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ही प्रसन्नता होगी। क्यों, क्योंकि आप दोस्तों दूसरों की मदद करेंगे और इतनी अच्छी संगत में। और जबकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तो जीवन जीने का मजा ही कुछ अलग रहेगा। नहीं तो राम राज जा जाए, घुटनों में दर्द है, उठने की हिम्मत नहीं है तो आपको लगेगा सब बेकार है। लेकिन अंदर से एनर्जी है, अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं जंप कर जाऊंगा अभी, अंदर से ऐसा लग रहा है मैं दौड़ लगा दूंगा अभी, तो मजा आएगा ना। जो सब कुछ सबको तो लाइफ दोस्तों एक ही मिली है, एक ही जीवन मिला है और इसको बहुत अच्छे से जीना है। यदि लाइफ को एंजॉय करना दोस्तों तो हेल्थ पे काम करिए, न्यूट्रिशन पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, और अपने ऊपर काम करके लोगों को बताइए, लोगों को मैसेज दीजिए। तो दोस्तों आप एक ब्रांड के रूप में जाने जाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको रीजन है स्वस्थ रहने का। यहाँ पर आपको एमबीए क्या सिखा रहा है कि आप स्वस्थ रहिए, आपके पास रीजन है कि आपको घूमने जाना है, आपको स्वस्थ रहना है। क्यों, क्योंकि आप दूसरों की बताएंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लास्ट में अपनी एक स्टोरी सुना के बात खत्म करूंगा। लोग हमेशा कहते हैं कि यार क्या हो जाएगा बताने से, इतनी तो हेल्थ खराब हो रही लोगों की, चलो मैं आप खुद खा लो, लोगों को मत बताओ। लोग कहते ना, कई लोग कहते हैं मैं खुद ले लूंगा सर, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, क्या हो जाएगा मेरी एक बात करने से, इतने सारे बीमारियां हो रही हैं, इतने सारे अस्पताल चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। दोस्तों मैं बता दूंगा आपके लिए कि यदि एक व्यक्ति को भी आप सही तरह से मैसेज बन पाए तो वो भी काफी। एक बार क्या हुआ कि जंगल में आग लगी और सारे पशु पक्षी भाग गए, सारे भाग गए, इतनी तेज आग थी। और लेकिन क्या हुआ कि एक बंदर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो देख रहा था कि सारे भाग रहे हैं, वो मजे से देख रहा था कि सारे भाग रहे, एक भी नहीं बच रहा। लेकिन एक ताजुब हुआ उसको कि एक छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी, जंगल में नदी में से पानी लाके वो जंगल में लगी हुई आग पर डाल रही थी। इतनी भयानक आग, और हमें वो कह रही थी नदी में जाके अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाके एक बूंद उसको डाल दी। तो बंदर को बड़ी हंसी आई और उस चिड़िया से बोला कि इतनी भयंकर आग, सारे भाग गए हैं, तू ही भाग ले, तेरी छोटी सी चोंच, उसमें एक बूंद पानी, इससे इतने भयानक जंगल की आग का कुछ नहीं होने वाला है, पूरा जंगल जलने वाला है, तू ही भाग ले। तो चिड़िया ने बंदर से एक ही जवाब दिया कि मुझे पता है इतनी भयंकर आग मेरी चोंच में एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, भागने वालों में नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपनी हेल्थ पे काम करते हैं और लोगों को मैसेज देते हैं कि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो, यदि आप न्यूट्राइट प्रमोट कर रहे हैं, आप रिटेल कर रहे हैं, झिझक को निकाल दीजिए, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज मैं बता दूंगा, आज माननीय न्यूट्रिशन चल रहा है, लिप 360 चल रहा है, न्यूट्राइट गाइड कर रहा है कि स्वस्थ रहिए, लोगों को स्वस्थ रखिए। यदि आप इसमें करते हैं दोस्तों तो आने वाले समय में यही रहेगा कि जब भी हेल्थ का इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान की हेल्थ का, तो आपका भी उसमें नाम शामिल होगा कि आपने लोगों की हेल्थ वेलबींग में काम किया है, लोगों की हेल्थ